शुद्ध आहार मिलावट के खिलाफ अभियान के तहत चिकित्सा विभाग की टीम ने आज सुबह कार्रवाई करते हुए बीकानेर से निजी बसों में आया 4,460 किलोग्राम मिलावटी नकली मावा पकड़ा। मौके पर ही सैंपल की जांच की गई। जांच में मावे के में स्टार्च मिला हुआ पाया गया। ऐसे में अब इस मावे को नष्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। पाली सीएमएचओ विकास मारवल ने बताया कि दीपावली सीजन में मिठाइयां बनाने का कार्य बढ़ जाता है, जिसमें मिलावटी मावे का उपयोग किया जाता है। मुखबिर की सूचना से चिकित्सा विभाग की टीम पहुंची और बांगड़ अस्पताल के बाहर 2 बस से निजी बसों को रुकवाया तो उनकी जांच की। बीकानेर से लोड किया हुआ मावे के 233 टीन मिले। प्रत्येक टीन में 20 किलोग्राम मावा था। मिलावटी होने के शक पर सभी मावे को जब्त किया गया। सीएमएचओ ने बताया कि मौके पर ही मावे की जांच की गई, सैंपल लिए गए, जिसमें सामने आया कि मावे में स्टार्च की मिलावट है, जिससे मिठाई बनाई जाती है। खाद्य सुरक्षा विभाग के फूड इंस्पेक्टर सुरेश शर्मा ने बताया कि स्टार्च की मात्रा ज्यादा होने पर शरीर के लिए स्वास्थ्य के लिए घातक है। टीम प्रभारी एवं चिकित्सा प्रभारी ने बताया कि इस सभी मावे को नष्ट किया जाएगा। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण टी शुभ मंगला के दिशा निर्देश पर त्योहारी सीजन को देखते हुए प्रदेश भर के अंदर विशेष अभियान चलाया गया, जिसके अंदर पाली जिले के अंदर आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बीकानेर से अहमदाबाद जा रहे दो जो स्लीपर कोच थे, उनके अंदर नकली मावे की हमें सूचना प्राप्त थी। मावे को प्रथम दृष्टया जांच करने पर उसमें स्टार्च की मात्रा पाई गई और ये जो मावा है क्वांटिटी के अंदर 233 टीन थे, जिसका पूरा वजन जो है 4,660 किलो था। इस मावे को नियमानुसार आगे की कार्रवाई के लिए नष्टीकरण का रूप दिया जाएगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली ट्रांसपोर्ट नगर थाना क्षेत्र के एक टेंट गोदाम में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। धुआं उठता देख लोगों ने दमकल कर्मियों को कॉल किया और मौके पर 4 गाड़ी दमकल की पहुंची और आग बुझाने के प्रयास में जुटी। सूचना से ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस द्वारा दी जानकारी के अनुसार ट्रांसपोर्ट नगर के प्रेम नगर में स्थित एक टेंट गोदाम में अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। मौके पर 4 दमकल पहुंचे और गोदाम का शटर तोड़कर फिलहाल आग बुझाने में जुटे हैं। श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी मानव हितकारी संघ विद्याभूमि राणावास के जय सभागार में आयोजित श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी मानव हितकारी संघ के 4 दिवसीय शिक्षक नव जागृति चेतना शिविर में भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुनील भंडारी भाजपा जिला अध्यक्ष पाली ने कहा कि आज के समय में भारत का अमेरिका से टैरिफ वॉर चल रहा है। हमें राष्ट्र के साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहना है और उसके लिए हमें स्वदेशी अपनाना है। संस्था निदेशक डॉक्टर जबर सिंह राज पुरोहित ने बताया कि शिविर में प्रतिदिन विभिन्न प्रतियोगिताओं में क्रिकेट, वॉलीबॉल, भाषण, एकल नृत्य, नाटक प्रतियोगिता सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है, जिससे प्रशिक्षणार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके। डॉक्टर शिवदयाल देवड़ा प्राचार्य के निर्देशन में रूम सजा व रंगोली प्रतियोगिता का शानदार आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न दलों द्वारा महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण परिवेश, ऑपरेशन सिंदूर, संयुक्त परिवार और प्रथा, पर्यावरण संरक्षण सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार रखे। सीमाओं की सुरक्षा चाहता है, घर परिवार की सुरक्षा चाहता है, इस देश में रहने वाले लोगों की सुरक्षा चाहता है, पर्यावरण की सुरक्षा चाहता है और जनमानस की सुरक्षा चाहता है और विश्व में रहने वाले सारे लोगों का कल्याण चाहता है। लेकिन दूसरी जो अर्थव्यवस्था है, देश है, वो सीमाओं का विस्तार करना चाहता है। भारत कभी भी अपनी सीमाओं का विस्तार के लिए कभी काम नहीं किया। भारत ने इस देश में रहने वाले और विश्व में लोग रहने वाले उनके वसुधैव कुटुंबकम पे काम किया है और वो जो जगह आपने हिंदुस्तान में परिवार कैसे होने चाहते हैं, उसके लिए आपने प्रेजेंटेशन दिया। मैं बहुत बहुत शौर्य ग्रुप को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपकी पूरी इस शिक्षा जगत को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने एक अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। साथ ही साथ मैंने जो सिंदूर ऑपरेशन वाला काम दिखाया, वो भी लोग आकर दिखाए, वो भी मैं घर को बोलना है एक अच्छे तरीके से वो दिखाए। आपको नंबर मैंने कम ज्यादा किसी को दिए होंगे, वो एक अलग विषय है, लेकिन आपने जो एक एक चीज को छुआ है ना, आपने वेस्ट मटेरियल दिख रहे, वो तो चूल्हे की है ही, और बाकी वाले जो कलर दिख रहे हैं ना, वो भी हमें खरीदे नहीं। जिसके घर पे जो सामान पड़ा था वही उठा के उपयोगी सामग्री से इसमें आपने क्या दर्शाया? हमने कोलकाता में 1 साल पहले जो रेप केस हुआ था, वही हमने डॉक्टर की यूनिफॉर्म पहनाई है। अब ब्लू कलर अवेलेबल हो नहीं पाए, इसलिए हमने राख का यूज किया। गुड। क्या नाम है आपका? इस चीज को सुरभि पटेल। सुरभि पटेल। गुड। इस चीज को आप याद रख रहे हो
तो उस संबंध में आगे उस तरीके से रहना चाहिए आपको। जो चीज़ को आप याद रखते हो ना, उस चीज़ों के लिए काम भी करना है। याद रखना एक अलग बात है, लेकिन उसके लिए अपने को मोटिवेट भी करना है, आपको वैसे भी रहना चाहिए। आगे समाज में भी आगे आपको समाज में भी आपको मैं तो आपको वही बातें कहना चाहता हूँ। आज बड़ी चीज़ बहुत बड़ी पाली जिले की देसुरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक में हरियाणा की पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वर्तमान विधायक गीता भुक्कल पहुंची। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस जिला अध्यक्ष के चयन को लेकर पार्टी पदाधिकारियों से बंद कमरे में रायशुमारी की। बैठक में सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भुक्कल ने सभी से पार्टी संगठन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर कार्य तेज करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ सहित कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी उपस्थित रहे। कमेटी की तरफ से संगठन सृजन अभियान वर्ष 2025 घोषित किया गया, जिसके तहत पूरे देश भर में एक मुहिम चलाई गई है। उसमें जिस प्रकार से अब राजस्थान का AICC ऑब्जर्वर लगाकर जिला पाली और जिला फलौदी के लिए हमें भेजा गया है। पूरे देश भर के सभी राज्यों में सबसे पहले जो हमारे जिला के अध्यक्ष होंगे उनके लिए ये प्रक्रिया शुरू की गई है। इस समय पूरे राजस्थान में सभी जिलों में जो है AICC ऑब्जर्वर आए हुए हैं। हमने जैसे फलौदी जिले का कार्यक्रम हमारा पूरा हो चुका है। पाली जिले में हम आए हैं, इसमें 9 ब्लॉक है, 5 विधानसभा क्षेत्र है। तो हमने ये निर्णय लिया है कि पांचों की पांचों विधानसभा क्षेत्रों में हम जाएंगे और 9 के 9 ब्लॉक में हम लोग इस तरह के कार्यक्रम करके सभी के बीच में जाकर बातचीत करके जो हमारे यहाँ से चाहे लोकसभा सांसद रहे हैं या प्रत्याशी रहे हैं या विधानसभा में रहे हैं, विधायक रहे हैं या प्रत्याशी रहे हैं, हमारे जो मौजूदा चाहे जिला अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, NSUI है, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए हमने एक आवेदन पत्र भी AICC की तरफ से दिया गया है, जिसमें जो भी व्यक्ति जिला प्रधान के लिए आवेदन करना चाहता है सभी के लिए ये लोकतांत्रिक तरीके से खुला हुआ मंच है। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हम सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो एक प्रयास किया है कि कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए ये संगठन सृजन प्रोग्राम जो है वो हमारा चल रहा है। इससे पहले अभी हम बाली विधानसभा क्षेत्र का बाली ब्लॉक जो है उसकी मीटिंग करके आए हैं और उसके बाद अभी जो है हमारी दसौली ब्लॉक की ये मीटिंग इस समय है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला कलेक्टर एलएन मंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला कलेक्टर एलएन मंत्री ने बैठक में उपखंड अधिकारियों को वर्तमान त्योहारी सीजन के चलते अवैध पटाखों की दुकानों पर निगरानी रखी जाए, क्योंकि एक लाइसेंस पर एक दुकान ही चलाने का प्रावधान है, कहीं ग्रामीण इलाकों में इसका दुरुपयोग न हो। साथ ही उन्होंने कहा कि दुकानों के आसपास फायर ब्रिगेड अथवा अग्निशमकों की व्यवस्था के बारे में भी निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि रेवेन्यू से जुड़े लंबित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा कर राजस्व अधिकारियों को लंबित राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए, जिससे आमजन को भी निस्तारण से राहत मिल सके। उन्होंने राजकीय भूमियों पर हो रहे अतिक्रमण की रोकथाम के बारे में चर्चा कर अतिक्रमण जोन के प्रकरणों की समीक्षा कर अधिकारियों का आवश्यक निर्देश दिए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सोचत के बगड़ी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ागुड़ा चौकी के गांव हीरावास में आज एक गंभीर मामला सामने आया। कालूराम पुत्र मिश्रीलाल प्रजापत के मालिकाना हक वाला रहवासी मकान और भूखंड पर नाजायज कब्जा किया गया। सूचना के अनुसार नायक समाज के कुछ युवकों ने सनी देवी और अशोक वन के कहने पर JCB का प्रयोग कर बाढ़ और पाले तोड़ दिए और लगभग आधे भूखंड पर नाजायज कब्जा कर लिया। इस दौरान कालूराम का रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया, जिसके कारण उनका पूरा परिवार अपने घर में फंसा हुआ है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। सूत्रों के अनुसार पुलिस चौकी बड़ागुड़ा इस नाजायज कब्जे में मिलीभगत बताई जा रही है। कालूराम ने इस गंभीर मामले के विरोध में SP से परिवाद दर्ज कराया, लेकिन इसके बावजूद आज यह घटना घटित हुई। स्थानीय लोग व पीड़ित इस घटना को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। SP साहब ने मालूम रहे था कि मोरे नाजायज कब्जो कर दिया और चार पाड़े तारबंदी
कर दी मोरे रास्ता रोक दियो पूरो रास्ता रोक दे बारे भी नहीं जाओ और गांव रास्ता रे कोनी मिलिया है। जुलिया दो यार गौरा भी मिल अशोक जोड़े वन वो माफिया कोनाराम जीवाराम रिपू ए तीन भी मिले और हुजुआ वो माफिया है 4-5 हमारा जना रास्ता और रोक दियो हैं मार रास्ता रोक दिया साथ मारा घर में हमारे पैक नहीं ना हो बाहर नहीं जा सको एसपी साहब ने निवेदन है अशोक वन करा रियो है और चौकी वाला प्रहलाद सिंह भी मिल जोड़े ऐसा ऐसे ही सब बड़े मिले बड़ा जुला चौकी वाला और गांव रे बगली चार थाना भी आदमी मिल मिले जोड़े जुला है हम करा रिया है बगली थाना वाला भी मिल जोड़े ऐसा और एसपी साहब ने निवेदन ऐसा कि हमारा गरीब रास्ता लोग खुला सा मौका खाचो करो अभी मैं इधर वास्ते मैं आप मर जाऊंगा 2 दिन रे महीने बस दूसरी में कोई आप रास्ता खुलाई जैसा हमारे कोई जो भी रास्ता नहीं है मैं गरीब हो बड़ी जान पेट भरो मैं रास्ता बंद कर दियो है तीन भी मिले जुला हैं मिल जोड़े ऐसा वो माफिया मिल जोड़े 8 जना ग्रुप ऐसा और हैंगरी और चौकी वाला भी मिल जोड़े और बगली थाना भी मिल जोड़े है मैं रास्ता बंद कर दियो और एसपी साहब ने निवेदन ऐसा कि हमारा रास्ता खुला वैसा देखो बड़ी जान मजदूरी करो मैं तो जय गरीब हिंद लोग सर। हो लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। विश्व मानक दिवस 2025 के उपलक्ष्य में अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर बजरंग सिंह ने बुधवार को जिला कलेक्टर कार्यालय में सभी अधिकारियों व कार्मिकों को शपथ दिलाई गई। एडीएम सिंह ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के समस्त कार्यालय प्रभारी व कार्मिकों को कलेक्ट्रेट परिसर में विश्व मानक दिवस की शपथ दिलाई। उन्होंने शपथ में केवल मानकीकृत व ISI प्रमाणित सामान खरीदकर मानकीकरण में अपना योगदान देने, दैनिक जीवन में मानकों के उपयोग को बढ़ावा देने, हमेशा गुणवत्तापूर्ण उत्पाद और सेवाओं की मांग करने व देश में भारतीय मानक ब्यूरो के माध्यम से चलाए जा रहे गुणवत्ता मिशन में अपना पूरा योगदान देने और सदा मानकों के प्रति प्रतिबद्ध रहकर अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित और जागृत करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकेश चौधरी समेत अन्य विभागों के अधिकारी व कार्मिक मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाल जंक्शन उपखंड के ग्राम मामावास गांव से आए पशुपालकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि मामावास में 50 घरों की बस्ती है जिसमें अधिकांश परिवार पशुपालन पर निर्भर है और सदियों से बेहद नजदीक गोचर भूमि खसरा नंबर 1546 में अपने पशुओं को चराते आए, लेकिन वर्तमान में स्थानीय ग्राम पंचायत के जगदम्बा गौशाला द्वारा उक्त भूमि पर तारबंदी कर दी गई है और मामावास गांव के मवेशी के साथ ही भेड़ पालकों की पशुधन भेड़ बकरी गायों को अंदर आने से रोका जा रहा है। वर्तमान में तारबंदी करने से मामावास के सभी भेड़ पालकों को अपने पशुधन को चुराने के लिए बड़ी समस्या वर्तमान में तारबंदी करने से मामावास के सभी भेड़ पालकों को अपने पशुधन को चराने के लिए बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है और ये सभी पशुपालकों के पास आवास के अलावा कोई भूमि नहीं है, जिसे वर्तमान में सड़कों के किनारे खाली पड़ी जमीन पर अपने पशुधन को चरा रहे हैं, जिससे हमेशा दुर्घटना होने का डर रहता है। मैं सुदर्शन देवासी गुड़ा अजबा अल्फाली। हमारे साथ ये समस्त जो पशुपालक बंधु यहाँ पर आए हैं गांव मामावास जो मारवाड़ दक्षिण उपखंड में, इनके गांव के समीप लगभग 400-500 बीघा गौचर भूमि जो सदियों से मतलब शुरू से ही जो है ये अपनी भेड़ बकरी और ऊँटों को वहाँ पर चराते आ रहे हैं। अभी हाल ही में इन सभी भेड़ पालकों को जो है उक्त गौचर भूमि पर अपनी मवेशी को चराने से रोका जा रहा है, जबरदस्ती रोका जा रहा है। अतः अब इनके सामने बहुत बड़ी विकट स्थिति पैदा हो गई कि ये अपने उस धन को, पशुधन को और मवेशी को लेकर कहाँ जाए, क्योंकि गौचर भूमि के अलावा दूसरा किसी तरह का कोई विकल्प है ही नहीं कि वो वहाँ पर अपनी मवेशी को ये चरा सके। केवल और केवल रोड के सारे 2-4 फुट जो भी जमीन शेष बची होती है वहाँ पर यदि ये अपने मवेशी को लेकर जाते हैं तो आए दिन वहाँ पर हादसे होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, जान जोखिम में भी डालनी पड़ती है और कई हो भी चुके हैं। अतः गौचर जो है एक सरल और सुगम स्थान है इन मवेशी के लिए चरने का, लेकिन वहाँ पर उक्त पूरी की पूरी गौचर के चारों तरफ तारबंदी कर दी गई, फाटक लगा दी गई, ताला लगा दिया गया। और इतना ही नहीं, लगाने के बाद में भी वापस सौतेला व्यवहार। वहाँ कुछ विशेष न जाने वो क्या श्रेणी है वो चल रहे हैं, लेकिन इन्हीं को रोका जा रहा है। मामावास गांव वाले जो ये पशुपालक है इनको वहाँ पर वो लोग प्रतिबंधित कर रहे हैं, वहाँ पर रोक रहे हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ आपकी भेड़। पाली जिला मुख्यालय पर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के तत्वाधान में आज 3 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया गया। तत्पश्चात जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य सरकार के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में पदोन्नति विसंगति दूर करने, संविदा कर्मियों को नियमित करने, संविदा कर्मियों का वेतन में बढ़ोतरी करने, NPS पुनः लागू करने, OPS लागू नहीं करने की मांग की गई। साथ ही इन कर्मचारी संघ ने सरकार को चेतावनी जारी की कि सरकार ने जल्द ही उनकी 11 सूत्रीय मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो अनिश्चित काल के लिए जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
कैसा नाम कलेक्टर? मैं जालम सिंह चंपावत, अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ जिलाध्यक्ष। कर्मचारियों की 11 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर साहब के यहाँ ज्ञापन देने आए थे हम। आज हमारा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर धरना था 11 से 1 बजे के बीच में। कर्मचारियों की 11 सूत्री मांगे लंबे समय से लंबित है राज्य सरकार के पास, जिसमें हमारा मुख्य मुद्दा है हमारी जो 5 ACP लागू करना, जो राज्य सरकार के पास लंबे समय से लंबित है। संविदा कर्मियों को नियमित करना, राज्य सरकार ने अभी 9 अक्टूबर को एक आदेश जारी किया है NPS का, तो हम उसका NPS गो बैक, NPS गो बैक, NPS गो बैक। जो हमारा OPS है वही मान्य होगा। NPS राज्य सरकार के कर्मचारी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा जो हक है OPS, हमें OPS लागू रखें। दूसरा, हमारे संविदा कर्मी जो लंबे समय से राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाओं में अपना सक्रिय योगदान देते हैं, लेकिन उनको समयबद्ध तरीके से नियमित नहीं किया जाता है। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं संविदा कर्मियों को समयबद्ध तरीके से नियमित करें। हमारे जो संविदा कर्मी है जिनका न्यूनतम वेतन 6-7 हज़ार रुपये है, 6-7 हज़ार रुपये के अंदर उनका घर चलाना बहुत ही मुश्किल होता है, तो हमारे संविदा कर्मियों का न्यूनतम वेतन जो हमारे 11 सूत्री मांग पत्र के अंदर है, उसका न्यूनतम वेतन है जो 18 हज़ार रुपये किया जाए, जिससे उनको अपना परिवार चलाने के लिए, अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए अति आवश्यक है। दूसरी, हमारी जो पुलिसकर्मी है, जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिंधु के निर्देश जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा 10 अक्टूबर की रात्रि को चामुंडा माता मंदिर में हुई चोरी की पर्दाफाश कर आरोपी मारवाड़ जंक्शन निवासी राजेश उर्फ राजू को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उक्त आरोपी ने खांची गांव में भेरूजी के मंदिर में चांदी के छत्र चोरी करना एवं एक बंद मकान में आभूषण और नकदी चोरी वारदात भी कबूल किया। गिरफ्तार उक्त चोर ने क्षेत्र में 3 चोरियों को करना कबूल किया। चामुंडा माता मंदिर में चुराई चांदी के छत्र एवं सोने के माताजी के आभूषण सहित 100% माल पुलिस द्वारा आरोपी से बरामद किए गए। गिरफ्तार कर से पुलिस गहन पूछताछ में जुटी है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। संगठन सृजन अभियान के तहत सुमेरपुर ब्लॉक अध्यक्ष नेपाल सिंह पावा के नेतृत्व में एक निजी होटल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अहम बैठक आयोजित हुई। संगठन सृजन अभियान के तहत सुमेरपुर ब्लॉक अध्यक्ष नेपाल सिंह पावा के नेतृत्व में एक निजी होटल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक में AICC पर्यवेक्षक एवं हरियाणा की विधायक गीता भुक्कल, जिला प्रभारी हरीश चौधरी और संजीव सिंह बारहट मौजूद रहे। जिले भर से बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर रायशुमारी की गई, जिसमें कार्यकर्ताओं ने अपने पसंदीदा नेताओं के नाम आगे बढ़ाए। AICC पर्यवेक्षक गीता भुक्कल ने बताया कि अब तक जिला अध्यक्ष पद के लिए कुल 100 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से आज 20 नए आवेदन आए हैं। बैठक में कार्यकर्ताओं ने सुमेरपुर क्षेत्र से जिला अध्यक्ष बनने की मांग को लेकर जोरदार समर्थन जताया। उन्होंने कहा कि अब तक सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र से कोई भी जिला अध्यक्ष नहीं बना है, इसलिए इस बार सुमेरपुर को मौका दिया जाना चाहिए। जिन प्रमुख नेताओं ने जिला अध्यक्ष पद के लिए आवेदन किया, उनमें हरिशंकर मीवाड़ा, शिशुपाल सिंह निम्बाड़ा, भूराराम सिरवी, सुनील सिंह राजपुरोहित, मनवार सिंह, महावीर सिंह सुकलाई, मोहन हटेला, ऐश्वर्या सांखला, शंभुराम मीणा समेत लगभग 20 दावेदारों के नाम शामिल है। बैठक को संबोधित करते हुए AICC पर्यवेक्षक गीता भुक्कल ने कहा, आप सब मिलकर कांग्रेस को मजबूत करें। जिला अध्यक्ष किसी को भी बनाया जाए, हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एवं राहुल गांधी के नेतृत्व में एकजुट होकर कांग्रेस को सशक्त बनाना है।